ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णवियों को यथा योग्य प्रणाम। हरे कृष्णा। हम लोग श्रवण कर रहे थे भजन रहस्य। भजन रहस्य में सर्वप्रथम आदो श्रद्धा। भक्ति जगत में सबसे पहला जो सीढ़ी है श्रद्धा है। और जो शिक्षा अष्टक में पहला आता है चेत दर्पण मार्जनम। कहते चेतरूपी दर्पण कैसे मार्जन होगा? बोले भगवान का नाम जप करने पर। इसलिए मेन है, सारे साधनों का मेन है हरि का नाम। इसलिए हरे कृष्णा हरे कृष्ण मतलब क्या? राधा कृष्ण। हरे मतलब होगा राधा रानी, कृष्ण हो गया कृष्ण। राधा कृष्ण का ये मिलन है, उसमें कुछ विरह है और कुछ उसमें मिलन है। इसलिए सब कुछ हरिनाम के ऊपर निर्भर करता है। तो यहाँ पर जो पहला जो याम है वो निशांत लीला है। निशांत लीला में जैसे कहते देखिया अरुणोदय वृंदा देवी व्यस्त है कुंज नाना रब कराइल सुख सारी पद्य सुनी उठे राधा नीलमणि सखी गण देखी हृष्ट हैल। अभी राधा कृष्ण जो संकेत में विश्राम कर रहे हैं। विश्राम करते समय अभी राधा रानी को चली जाना झाबट और कृष्ण को जाना नंदगाम जाना अभी। लेकिन राधा कृष्ण तो सुख निद्रा में कुंज में निकुंज में विश्राम कर रहे हैं। लेकिन उसको उठाना जगाना भेजना किसका काम है? कहते से वृंदा देवी हैं। इसलिए जब अरुणोदय मतलब जब सूर्य उदय होने लग गए इतने में वृंदा देवी बड़ी चिंतित में पड़ गई। बोले क्यों? अभी राधा रानी को जल्दी से जल्दी जाबड़ भेजना। लेकिन जटिला कुटिला सास ननद जटिला और कुटिला, जटिला मतलब जो जट बगाना, कुटिला मतलब जो कुट 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 करती रहती हर समय में। लेकिन जटिला कुटिला क्या समझ रहे हैं? मेरी बहू घर में सो रहे। मैया जसोदा क्या सोच रही हैं? मेरे लाला घर में सो रहे। लेकिन वो घर में नहीं, वो कहाँ सो रहे हैं? निकुंज में सो रहे हैं। अभी अगर राधा रानी को ठीक समय में अगर जाबट में नहीं पहुंचना तो फिर जटला कोटा हल्ला मचा देंगे मेरी बहू कहाँ गई हैं। इसलिए देखिए अरुणोदय वृंदा देवी व्यस्त है। उसमें वृंदा देवी बड़े चंचल हो जाती, क्योंकि कहते दो माया, एक जोग माया और एक वृंदा देवी। जोग माया तो समस्त ठाकुर जी की समस्त लीला को पुष्टि करती है। और जो वृंदा देवी भगवान की जो मधुर लीला है, उनका जो राधा कृष्ण की जो श्रृंगार लीला है, ये लीला को ये सब कुछ यही कराती है सिर्फ वृंदा देवी। इसलिए वृंदा देवी बड़े व्यस्त हो जाती हैं। अब कुंज नाना रब कराइल। कुंज में राधा कृष्ण का जो सुख निद्रा भंग हो जाए क्या करती हैं? पक्षियों का आदेश देती हैं। पहले तो आप देखना जब पक्षी सो रहे हैं पहले पंखों को झाड़ते हैं, पंखों को झाड़ते हैं। ऐसे नहीं कोई सो रहे हटते जल्दी उठो, ऐसे नहीं। मैया जसोदा भी कभी जब कृष्ण को उठाती हैं, जानते हो कैसे उठाती हैं? कभी कभी ऐसा होता है जब कोई सो रहा है गहरा निद्रा में, हठात उसको जगा दो तो बड़े कभी कभी धक्का लगता है। इसलिए मैया क्या करती हैं? कन्या को उठाने से पहले उनको मुंह में यहाँ माखन लगा देती
हाँ, माखन लगा देती है, सो रहे माखन, जब माखन लगा देती हैं, शरीर गर्म, मक्खन तो कोमल है, फिर जब मक्खन लगा देती हैं फिर क्या होता है, जो मक्खन धीरे 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 गलना शुरू हो जाता है। गलने पर क्या होता है, फिर धीरे 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 मुंह में जाता है, मुंह में जाना, फिर कृष्ण ऐसे करते हैं। इसलिए मैया जाकर हठात जसोदा को, ए उठ लाला सो रहे हो, ऐसे कभी नहीं करती हैं। उनको धीरे 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 कृष्ण क्या होता है, जब उनको मीठा लगने लग जाता है मक्खन की स्वाद, फिर कृष्ण धीरे 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 उनका सुख निद्रा। फिर मैया क्या करती हैं, जो झुनझुना होता है ना बच्चों का, क्या बोलते झुनझुना, हाँ, उसको झुनझुन धीरे 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 मैया जैसे होता है उसको झुनझुना करती हैं, बजाती हैं। बजाने पर क्या होगा, कृष्ण जो सो रहे हैं धीरे 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 उनका नींद धीरे 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 खुलती रहती है। ठीक उसी तरह राधा कृष्ण भी विश्राम कर रहे हैं। पहले पखिया तो उठ करके अपना पंख को झाड़ती हैं, झाड़ने पर थोड़ी थोड़ी आवाज़ होती हैं, वो जो सुख निद्रा में सो रहे हैं राधा कृष्ण का धीरे 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 उनका निद्रा धीरे धीरे भागती है। पर जो मुर्गा है उनका आदेश देती हैं, तुम भी धीरे 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 को आप देखें ना, मुर्गा सवेरे सवेरे ऐसे शब्द करता है। करने पर धीरे 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 कभी कभी राधा कृष्ण तो सुख निद्रा में सो रहे हैं, और निद्रा उनको जब भंग होने जाता है ना, उनको अभिशाप देते, बोले जा तुम जमालय में जा, हैं। इसलिए क्या होता है, मुर्गा का गला काटते हैं, बोले राधा रानी का अभिशाप है। बोले हम कहाँ सुख निद्रा में सो रहे हो, सो रहे हैं, अब तुम हमारी निद्रा को तुम खराब कर रहे हो, नहीं दिखो, हैं। इसलिए कुंजे नाना रबा कराइलो, सुख सारी पद्य सुनी, उठे राधा नीलमणि, सखी गण देखी हृष्ट रहिल। सुख सारी को आदेश देती है, हैं। सुख सारी क्या करते हैं, सुंदर सुंदर राधा कृष्ण की मीठी 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 लीलाओं को वर्णना करते हैं। बड़ी सुंदर कीर्तन करने पर धीरे 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 राधा कृष्ण का नींद जब धीरे धीरे खुलता है, फिर तो उठते हैं, फिर दोनों सो जाते हैं। होता है ना कभी कभी गहरा निद्रा में जब सोते हैं तो उठ जाते हैं, नींद जब पूरी नहीं होता है ना, फिर हम सो जाते हैं। जो सो जाते हैं, अभी वृंदादेवी बड़ी चंचल हो जाती है, अभी क्या किया जाए, उठ करके फिर सो गए, फिर कटकटी को आदेश देती है, एक बंदरी है, इतने बंदरी में क्या बोलती हैं, जटिला जटिला कुटिला कुटिला। जब उसको सास नंद का नाम लेते हैं ना, सास नंद कितना तेज आपको पता होगा, सास नंद कितना तेज, इनका जटिला कुटिला नाम सुनकर क्या होता है, फिर उनका जो सो रहे डर जाते हैं, अरे जटिला कुटिला, फिर दोनों बैठ जाती हैं। दोनों जब बैठ जाती हैं फिर दोनों क्या होता है, फिर सखी मंजरियाँ आकर के फिर धीरे 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 उनका प्रवेश करते हैं, उनको श्रृंगार को ठीक करती हैं। श्रृंगार को ठीक करके जैसे हमारे जो मंगल आरती गाते हैं ना, यही सब है। कितना मंगल श्री गुरु गौर मंगल मुराति, मंगल श्री राधा कृष्ण जुगल प्रीति, मंगल निशांत लीला मंगल उदय, मंगल आरती जागे भक्त हृदय। ये सब जो कीर्तन है, कैसे सुंदर सुंदर कमल फूल खिले हुए, सुंदर सुंदर भिनी 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 सुगंधी आ रहे हैं, बेली चमेली जूई, ये सब को वृंदा देवी पूरा। जब हम वहाँ जाएंगे देखेंगे क्या स्थिति है, जब वहाँ पर जाएंगे ना, देखो गुरु वर्ग ने इसलिए हमारे गोस्वामी वर्ग इसलिए ये ग्रंथों को लिख केवल लोभ देने के लिए। देखो अगर वहाँ जाओगे तो ऐसे आनंद वहाँ पर है। हम कौन सा रस में पड़े हुए, संसार की गंदी रस में, सवेरे उठते ही नमक है कि नहीं, दाल है कि नहीं, चीनी है कि नहीं, हमारी हाँ ये सब चीज़ में हमारे दिमाग उसी में ही घूमे, और सवेरे होते ही ये परेशानी ये परेशानी ये परेशानी ये परेशानी, सवेरे उठते ही हमारे दिमाग में सर दर्द करने लग जाता है। लेकिन वहाँ पर तो आनंद आनंद, केवल राधा कृष्ण का प्रेम रस में सखी मंजरियाँ डूबी रहती है, उनका और कोई चिंता नहीं ठाकुर की सेवा के भी कर। इसलिए गुरु वर्गों ने हम लोगों को हिंट दिया। इसलिए श्री वामन गोस्वामी महाराज जी कहते थे, एक दिन में ठाकुर तो कितने कितने लीला करते हैं, शास्त्र में कुछ भी नहीं दी गई, कुछ भी नहीं दी गई हैं। कहते अनंत देव अनंत मुख में अनंत कृष्ण का नाम को महिमा गा गा करे था नहीं पाते, केवल हम लोगों को लोभ देने के लिए शास्त्र में वर्णना की गई। वहाँ जाओगे तो ये आनंद तुमको प्राप्त होगा। इसलिए क्या करो, भजन साधन करो, और जितना जल्दी हो बैक टू गॉड, अपना घर में वापस चलो।
वहीं पर आनंद लेना है, वहीं पर आनंद लेना है। इसलिए जब राधा कृष्ण उठ जाते हैं फिर देख करके सखियां बड़ी प्रसन्न हो जाती हैं, इनका सुख निद्रा भंग हो गया। अभी कहते कालोचित सुललित कटकटिर रवे भीत राधा कृष्ण सतृष्ट हैया निज निज गृह गले निवृत शयन कैला दुहे भजी से लीला स्मरिया। राधा रानी को सखियां कहाँ ले जाती है? धीरे धीरे उनको जावट ले जाती है। और राधा रानी जाकर के सूर्य उदय होने से पहले अभी अंधकार है, जाकर के चुपचाप राधा रानी अपना घर में सो जाती हैं और कृष्ण जाकर के नंद भवन में सो जाते हैं। मैया जसोदा क्या सोच रही हैं? मेरे लाला रात भर घर में थे। और वहाँ जब चले जाते हैं कहते कृष्ण लीला प्रेम धन पावे, हाँ यही लीला स्मरण और गाओ कृष्ण नाम, कृष्ण लीला प्रेम धन पावे कृष्ण धाम। क्या करनी चाहिए? यही लीला स्मरण और गाओ कृष्ण नाम। जब निशांत लीला में कहते इसी लीला को स्मरण करते हुए क्या करो? कृष्ण नाम को करो। जब कृष्ण नाम करते समय हमारे दिमाग इस समस्त लीलाओं में स्मरण करनी चाहिए। राधा कृष्ण कैसे विश्राम कर रहे हैं, कैसे विश्राम। इसलिए जो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इसलिए हरि नाम करते समय केवल यही लीला को हमें स्मरण करनी चाहिए, यही लीला को हमें स्मरण करनी चाहिए। इसलिए नियम है जितना हो सके हम लोगों को थोड़ी सी सवेरे उठ करके ना हरि नाम करनी चाहिए। अब देख लेना सवेरे मन अपने आप हरि नाम में लग जाते। जब दिन को साथ में ना हमारा मन का संजोग है, जब दिन सूर्य उदय हो जाए, दूध लाया कि कोई नहीं, घर में अभी कोई ऑफिस जाएगा, अभी बच्चों को सब्जी बना करके देना, अब देना पति को भोजन करना, फिर देखना दिमाग फिर तुम्हारे दूसरे काम में लग जाती। लेकिन जब सवेरे सवेरे हरि नाम करते हो ना, मन क्या होता है उसमें मन। इसलिए गुरुदेव कहते 1 घंटा आप सवेरे हरि नाम करो, 1 घंटा। सारा दिन का भजन भी 1 घंटा के साथ में बराबर नहीं कर सकते। भक्त विनोद ठाकुर तो 12 बजे सो जाते थे, उठ जाते थे 8 बजे, रात भर हरिनाम करते थे, रात भर हरिनाम करते थे भक्त विनोद ठाकुर हैं। इसलिए हमको हमारे महाराज भी जितने हम देखा, बामन गोसाई महाराज, हम देखते थे सूर्यास्त से पहले भोजन कर लेंगे। वो सूर्यास्त से पहले भोजन कर, रात को एकदम भोजन नहीं करेंगे, नहीं करके, क्योंकि उनका जो चिंता है ना हमारी भजन कैसे होगा, हरिनाम कैसे होगा। और हमारी चिंता है पेट कैसे भरेगा। बढ़िया से खाएंगे और बढ़िया से सोएंगे बढ़िया से खाएंगे और सोएंगे। आज जिनकी भजन की चिंता होगी ना, हम देखते हैं नारायण गोसाई महाराज एकदम टाइम में सो जाएंगे, समय के इधर उधर एकदम टाइम में। 9 बज गया ना महाराज जी सो जाते। हाँ, उसको पहले जो कुछ भोजन करके, और देखता था महाराज जी रात को रोटी 1-2 रोटी खाते थे, हल्का खाते थे हैं, हल्का खा करके सो जाते थे। और हम देखा जितने बजे महाराज सोए क्यों नहीं, मैं देखता था जन्माष्टमी सोते होते करीब 1-1:30 बज जाता था। हाँ, 12 बजे अभिषेक, उसके बाद प्रसाद। लेकिन उठना जो है ना बस 2:30-3 बजे उठ, भले ही जितने लेट में क्यों नहीं सोए एकदम टाइम से उठ जाते। क्यों? उनको पता है 1 लाख माला हमें पूरी करनी हमको। इसलिए महाराज को अगर प्रेमानंद प्रभु बोलते तो महाराज सब्जी लाना है, पैसा दो, हैं पैसा दो। महाराज कहते थे जब तक 1 लाख माला पूरी नहीं होगा मैं पैसा नहीं दूंगा। महाराज बोलते थे, बोले देखो हम पहले घर बार छोड़ करके भजन करने के लिए आए, पहले भजन उसके बाद भोजन, तभी तो महाराज का इतना नाम है ना। क्यों? कारण क्या? हरिनाम करते थे, अपना भजन साधन को दृढ़ करते थे। इसलिए जिसका जितना भजन साधन दृढ़ है ना, उसका नाम जगत में उतना ही है, इसका नाम जगत में उतना है। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए, ब्रह्मचारियों को भी नहीं, सवेरे हम ऐसे नहीं, हम जैसे मंदिर में कितना बजे उठ जाते, 4-4:30 बजे उठ करके मंगल आरती, जैसे 4:30-5 बजे हो जाता है, मंगल आरती होता है, सब मठ में उठ जाते हैं ना। इसलिए ऐसे नहीं हम कहीं बाहर कहीं गए, किसी गृहस्थ व्यक्ति को घर में उठे अपना मन मर्जी से, उठाने वाले कोई नहीं तो सोई रहे नहीं। कोशिश करनी चाहिए अपना टाइम पर उठो, अपना माला अपना हरिनाम को कर लो, सवेरे सवेरे अपना हरिनाम को कर लो। हम क्योंकि हम लोग भजन के लिए ही घर बार सब कुछ छोड़े
भजन के लिए और किसी काम के लिए नहीं। इसलिए अपना पहले उठ करके अपना हरिनाम को हमें जितना करना हमें हरिनाम को पहले कर लेनी चाहिए। दिन में तो जो जो करेंगे, लेकिन सवेरे ऐसे कोई उठाए फिर उठे तो भजन क्या करने के लिए आए? भजन में कोई मतलब नहीं तुम्हारी, उठाने उठे फुटेगा, ठीक है ना। इसलिए सवेरे उठ करके हरिनाम। हमारे गौर सुंदर को देखो, अपना टाइम पर उठता है, बैठ कर माला कर लेता है और माला कर लेता है। हम कहीं प्रचार करने के लिए जाएंगे, इस चीज़ को समझो। ये कहीं प्रचार करने के लिए जाएंगे, प्रचार जब करने के लिए जाएंगे, गृहस्थ व्यक्ति पहले उठ जाते हैं। अगर हम बाद में उठेंगे फिर क्या होगा बताओ? वो देखेंगे तुम्हारी क्रिया कर रहे हो क्या तुम। कहते ये हम उठ जाती हो सो रहे, हम उठ जाते ये सो रहे हैं। अगर बाहर कहीं गए, तुम कहीं गया, तुमने कहीं गए प्रचार करने के लिए, वो देखते हैं हर चीज़ को ना, देखते हैं तुम क्या करते हो क्या। इसलिए अपना भजन साधन, अपना हरिनाम परिणाम को हम अपना टाइम पर उठ करके कर लेनी चाहिए, नहीं तो दूसरों को पे कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता है। बोलने पर कुछ नहीं होता है, हैं? बोलने पर बढ़िया बोलते हैं लेकिन करते नहीं कुछ भी। अपना कल्याण नहीं, दूसरा का भी कहीं कल्याण हो ही नहीं सकता। दूसरा का कल्याण कुछ भी कल्याण नहीं कर सकता। इसलिए पहले अपना जीवन में आचरण करो और फिर दूसरों को बोलो, तो फिर अफेक्ट करे, नहीं तो वो उड़ जाएगी सर के ऊपर, वो चीज़ उड़ जाएगी, फिर काम नहीं करेगा। इसलिए यहाँ कहते थे ए लीला स्मरण और गाओ कृष्ण नाम, कृष्ण लीला प्रेम धन पावे कृष्ण धाम। कहते इसी लीला को स्मरण करते हुए क्या करनी चाहिए? कृष्ण नाम करनी चाहिए। फिर इसको द्वारा क्या होगा? कृष्ण प्रेम धन हमें प्राप्त होगा। कहते ये जो लीला है, कहते ये निशांत लीला है। चेत दर्पण मार्जनम। फिर आता है भव महादावाग्नि निर्वापनम। पहले हो गया श्रद्धा, उसके बाद में साधु संग। इसलिए ये जो द्वितीय जो जाम है, कहते ये अंधकार दूर हो गया, जैसे सवेरे हो गया, निशांत लीला खत्म हो गया, जैसे अभी दिन हो गया, सवेरे हो गया, प्रात हैं। कहते जो प्रातःकालीन जो भजन है, कहते साधु संग में, जब साधु संग करेंगे क्या होगा? धीरे 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 हमारे अनर्थ नष्ट होना शुरू होगा। इसमें ले जो श्लोक है, जो शिक्षाष्टक का जो दूसरा श्लोक क्या है, कहते नाम नाम करि बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरण न काल एतादृश तब कृपा भगवत नामापि दुर्दैव मिदृशम या जाने नानुराग। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं? बोले नाम नाम करि बहुधा। ठाकुर जी आपका कितने सारे नाम हैं, हाँ कितने सारे नाम। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं ना, हरि नाम तो अनेक स्वरूप जसोदानंदन आनंद वर्धन नंद तनय रस कोप। हरि नाम तो अनेक स्वरूप। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर पूरा कृष्ण नाम को दे कर भजन किया है। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। इसलिए कितना सुंदर सबरे गाते हैं, बोला हरि हरि मुकुंद मुरारी राम कृष्ण हय जीव। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर ने केवल कीर्तन कीर्तन दे करके, इसलिए मध्याह्न अर्थ में कहते ना, जय जसोमति नंदन ब्रज बर नागर गोकुल रंजन काना गोपी परानाधन मादन मनोहर कालिय दमन विधान। इसलिए कहते नाम नाम करी बहुधा, भगवान की आनंद नाम है। फिर उसके बाद में नाम नाम करी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्र अर्पिता। इसलिए भगवान ने क्या किया? अपना सारे शक्ति अपना नाम में ही दे दिया। इसलिए हरि से बड़ा हरि का नाम है, सारे शक्ति भगवान ने दे दिया। कहते नियमित स्मरण न काल। उन्होंने ये भी नहीं बताया देखो पवित्र अवस्था में कर सकते हो और अपवित्र अवस्था में कर ही नहीं सकते। कल सुन रहे थे ना, महापुरुष स्वयं शिक्षा दिया। जब शौच क्रिया में जा रहे थे, जुहा पकड़ कर रखे थे। गोपाल ने पूछा क्यों जुहा पकड़ कर रखे? बोले ये जुहा मान ही नहीं रहा है, शौच क्रिया के लिए जा रहा हूँ, अपवित्र अवस्था में भी हरिनाम कर रहा है, हैं?
ये मान ही नहीं रहा है। बोले प्रभु अगर कोई मृत सज्जा में सोया हुआ पैसा पायखाना कर रहा है बिस्तरा में, क्या हरिनाम करेगा नहीं? फिर उसको क्या करनी चाहिए? बोला आज तुम गोपाल नहीं, गोपाल गुरु तेरा नाम है। महाप्रभु हमको शिक्षा देने के लिए ही ये सब लीला किया है। कहते नियमित स्मरणे न काल, कहते एतादृशी तब कृपा। कहते प्रभु आप इतने दयालु, इतने कृपा कर दिया, लेकिन तब भी आपका नाम में हमारी रुचि नहीं होता है, हैं? तब भी नाम में रुचि नहीं होता है। इसलिए इसका बंगला प्यार में भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं अनेक लोकर वांछा अनेक प्रकार, कृपा ते करी लो अनेक नामेर प्रचार। कहते अलग अलग लोग हैं, अलग अलग लोगों का तरह तरह का अलग अलग इच्छा है, वांछा अलग तरह का। इसलिए क्या क्या कृपा तो करी लो अनेक नामेर प्रचार। इसलिए कृष्ण का नाम देखो अलग अलग है, एक ऐश्वर्य पर का नाम, एक माधुर्य पर का नाम। कहते माधुर्य पर का नाम में भी कितने, माधुर्य पर का नाम में भी जितने उनका नाम होगा देखो सब के सब अलग अलग मीनिंग। कृष्ण का नाम हमारे नाम बराबर नहीं है। कृष्ण जैसे लीला की है वो लीला के अनुरूप उनके सारे के सारे नाम है। कोई भी नाम को लो उसका लीला के साथ में वो जुड़ी हुई है, हाँ, लीला के साथ में वो जुड़ी हुई है। खाईते सुईते जथा तथा नाम लय, देश काल नियम नहीं सर्वसिद्धि है। इसलिए महाप्रभु कहते हैं कि शयने कि भोजने कि बा जागरणे, आहर निश्चिंत कृष्ण बोलो बदने। हर समय उठते बैठते खाते सोते क्या करो? हरि का इधर हरि नाम करते रहो और अपना काम करते रहो। देश काल नियम नहीं सर्वसिद्धि है, कोई देश काल का कोई नियम नहीं, यह है ते सर्वसिद्धि है विषयवार। महाप्रभु कहते हरि नाम करने से सारे सिद्धि तुमको प्राप्त हो जाएगा। सर्वशक्ति नाम दिलो करिया विभाग, हमार दुर्दैव नामे नाही अनुराग। भगवान ने सारे शक्ति अपना नाम में दे दिया है, लेकिन हम ऐसे दुर्दैव है भगवान का नाम में हमारी रुचि नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर श्री भक्तिविनोद ठाकुर ने जो नामाष्टक है, हाँ, कहते नामाष्टक से रूप गोस्वामी का जो नामाष्टक है वहाँ से एक उन्होंने श्लोक उन्होंने उद्धृत करके कहते हैं। क्या कहते हैं? बोले अगध मन यशोदा नंद नंदनौ नंद सुन कमल नयन गोपी चंद्र वृंदावनेन्द्र, प्रणत करुण कृष्ण वित्तनेन स्वरूपे, त्वयि मम रतिरुच्चै वर्धताम नामधेयम्। प्राय हमारे भक्तिविनोद नारायण गोस्वामी महाराज ये नाम को, हैं, जो वर्णना करते समय महाराज ये नाम को प्राय करके उच्चारण करते थे महाराज। इसलिए इसको व्याख्या में महाराज दे रहे ये भगवान के माधुर्य नाम, एक ऐश्वर्य पर का नाम, एक होता है मधुर पर का नाम है। तब महाराज इसका भाष्य में इसका कहते हैं कृष्ण का एक नाम है अघदमन। अघ मतलब क्या? पाप, जो पाप को दमन करने वाले हैं। इसलिए एक अघासुर था, कृष्ण अघासुर को वध किया है, इसलिए अघदमन ये एक साधारण अर्थ। लेकिन जो माधुर्य पर का अर्थ गुरुदेव इसका देते हैं, कहते अघ सबसे बड़ा पाप किया है? बोले कृष्ण विरह, कृष्ण विरह। इसलिए कृष्ण जब गोचारण करने के लिए कृष्ण जाते थे, कृष्ण क्या करते? बड़ी मीठी मीठी सुंदर सुंदर बंसुरी बजाते थे। अभी बंसी ध्वनि सुन करके सारे ब्रज गोपियाँ सब के सब घर को बाहर निकल के आ जाते थे और कृष्ण को बड़ी सुंदर घूंघट उठा करके कृष्ण को दर्शन करते थे, हैं, कृष्ण को दर्शन करते थे। और कृष्ण को दर्शन करते समय क्या होता था? अगर उनको अगर पलक भी झपती थी, पलक को भी वो निंदा करती थी। भले ब्रह्मा को तो सृष्टि करना आता ही नहीं, अरे कृष्ण को दर्शन के लिए दो ही आँखें दे दिया और उसमें भी पलक झपती रहती है, बीच बीच में ये पलक झपती रहती है। गोपियाँ तो कहती हैं ये पलक को काट कर फेंक दो, पलक को काट करके फेंक दो। कृष्ण को जैसे टकटक ले आकर के एक नज़र से जैसे उनको दर्शन कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं अटत जत भवा नन्निकाननम त्रुटि जुगायते त्वाम अपसत्याम। आग की पलक झपते ही, हैं, पता नहीं चलता आग का पलक, तो किसी को देखते हैं ना आग पलक इतने जल्दी झपकते ही पता नहीं चला कब झपकती है। लेकिन इतने समय को भी गोपियाँ कहती थी मानो करोड़ों करोड़ों युग बीत गया कृष्ण को दर्शन किए बगैर। उनके हृदय की भावना और उनका मुखारबिंद कैसे कमल और जो घुंघराली केस जैसे कमल के ऊपर में जैसे मधुमक्खी मंडराते हैं,
और जैसे गैया का खोर से जो धूल उठाए, जैसे हम क्रीम लगाते हैं ना, पाउडर लगाते हैं, ऐसे लगता है जैसे पाउडर का। इसलिए कहते हैं भूषणम भूषणांग में, भगवान की जो शरीर भूषण से भी भूषण को भी भूषण करने वाले। हम भूषण क्यों धारण करते हैं? हम सुंदर दिखे। लेकिन भगवान क्यों भूषण धारण करते हैं? कहते कृष्ण का सुंदरता नहीं बढ़ती है, बल्कि कृष्ण की भूषण जो धारण करते, भूषण का स्वभाव हो जाता है। इसलिए कभी कभी कहते हैं कृष्ण कपड़े क्यों धारण किए, जो कपड़े क्यों पहने? बोले कृष्ण इतने सुंदर, उनको देख करके नजर नहीं लग जाए, कृष्ण कपड़े को ढक करके रखते हैं अपना शरीर में। इसलिए यहाँ पर कहते हैं जो अघदमन, महाराज इसको व्याख्या करते हैं, कृष्ण विरह, असली यही आग है तो पाप कृष्ण विरह। जब कृष्ण चले जाते हैं, गोपियाँ देख करके कृष्ण विरह में मुरझा जाती है। वहाँ पर तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णना करते हैं कि जैसे हम मछली होता है ना, जाल फेंकते हैं, फेंकने पर क्या होता है, मछली को पकड़ते हैं। कहते गोपियाँ की मन क्या, एक मछली, कृष्ण कैसे, बोले जाल हैं, जाल। इसलिए कृष्ण जब चले जाते हैं, कृष्ण अपना जाल रूप में गोपियों की मन रूपी जो मछली को लेकर के बांध कर कृष्ण चले जाते हैं। कृष्ण आंखों से आंखों मिला कर कहते हे राधे कोई चिंता मत करो, अभी तो मैं जा रहा हूँ, कहाँ गोचारण करने के लिए जा रहा हूँ। जब राधा रानी रसोई बनाने के लिए आती है, कहाँ पर, नंद भवन में जा रहा हूँ, ठीक 2-3 घंटा बाद में फिर तुमको राधा कुंड में, नहीं तो फिर सूर्य कुंड में फिर तुम्हारे साथ में हमारी मुलाकात होगी करके तो हुए चले जाते हैं। जब चले जाते हैं कहते फिर क्या, फिर जब जाते हैं राधा कुंड में, जब सूर्य कुंड में, फिर क्या कहते हैं, आपस में लीला विलास करते हैं। इसलिए कहते हैं अघ दमन। अघ मतलब होता है पाप, जो कृष्ण विरह रूपी पाप को कृष्ण क्या करते, दमन। दमन मतलब उसको दलन करते हैं। कैसे? जब उनको साथ में मिलते हैं, फिर जो रात में गोपियों को साथ में कृष्ण रास रचाते हैं, कुंज लीला करते हैं, झूला लीला करते हैं, फिर इसको द्वारा क्या होता है, उनका विरह ताप दूर होता है। इसलिए बोले अघ दमन। फिर उनका दूसरा नाम है यशोदा नंदन। उनका नाम है यशोदा नंदन, है यशोदा की बेटे हैं। बोले यशोदा मतलब क्या, बोले यशम ददाती ती यशोदा, सबको जो जस देने वाले। बोले नंदन मतलब कहते भगवान की कोई बेटे, दुनिया की, हाँ दुनिया की पिता माता तुमेव माता च पिता तुमेव, दुनिया की वो पिता माता है, दुनिया की पिता माता तो वही है। लेकिन यशोदा नंदन, यशोदा नंदन मतलब माँ यशोदा की ऐसे प्रेम है, उन्होंने कृष्ण भगवान को भी उन्होंने क्या किया, अपना बेटे बना दिया। नंद सुनो, नंद बाबा का भी यशोदा नंदन और नंद सुनो। इसलिए यहाँ पर कहते हैं नंद किम अकरोत ब्रह्मण, ब्रह्मण श्रेय एवं महोदयम यशोदा च महाभागा पपो जस्यास्तनम हरि। कहते नंद बाबा ने इसे कौन सा पुण्य किया है। नंद किम अकरोत ब्रह्मण, कहते श्रेय एवं महोदय, उनने इसे कौन सा श्रेष्ठ काम किया है, ऐसे कौन सा श्रेष्ठ काम किया है। बोले क्या श्रेष्ठ काम किया, बोले यशोदा च महाभागा पपो जस्य स्तनो हरि, कृष्ण जिनकी स्वयं स्तन पान करते हैं, कृष्ण जिनकी स्तन पान करते, उन्होंने ऐसे कौन सा पुण्य किया। तो इसके टीका में टीकाकार कहते हैं भैया नंद यशोदा कोई पुण्य नहीं किया है। यशोदा कोई बोले ना कोई पुण्य कर्म किया था, भगवान का स्तन नहीं, पुण्य से कहीं भगवान स्तनपान नहीं करते। ये भगवान की नित्य परिकर है। गोलोक वृंदावन में ये स्वयं उनका कायब भी हो है, ये कोई पुण्य कर्म से ये सब चीज़ नहीं हुआ, भगवान के नित्य परिकर है। नित्य परिकर, इनका प्रेम में भगवान इतना वशीभूत है, जिनका कान को पकड़ कर उठाती बैठाती है, उखल में बांध देते हैं, बांध देती हैं। इसलिए इनका नाम क्या है, कहते नंद सुना। और तीसरे जो चौथा जो नाम बोले कमल नयन, इनका जो नयन कैसे है, बोले कमल नयन। इसलिए माता कुंती क्या कहती हैं, नमो पंकज नाभाय, नमो पंकज मालिने, नमो पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकज आग्रही। भगवान के सारे अंग को कमल को नव कंज लोचन नव, ये ना आता है ना इसमें। हाँ, इसलिए कहते ये इसी श्लोक को ही गोस्वामी तुलसीदास जी वो रामचरितमानस में लिखते हैं। हाँ, रामचरितमानस में इसको उन्होंने बताया, भगवान का शरीर में 8 कमल है,
2 नेत्र कमल है, हैं 2 हस्त कमल है, 2 चरण कमल है, 1 मुख कमल और 1 नाभि कमल। इसलिए भगवान का शरीर में 8 कमल है। तो वहाँ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं ये कमलों को साथ में क्यों उदाहरण दिया, कारण क्या? बोले कारण है, अब कमल फूल को खिलते हुए देखो, मन को प्रसन्न कर देता है, मन को प्रसन्न कर देता है, बड़ा आनंद देता है, नेत्र को बड़ा आनंद देता है। इसलिए कमलों को साथ में उदाहरण दिया। कृष्ण दर्शन करने से क्या होता है, हमारे हृदय भी आनंद में भर जाती है। इसलिए भगवान को कमल को साथ में। और एक अर्थ महाराज जी बताए, कमल लोचन कृष्ण क्या करते, रात भर गोपियों को साथ में रास करते हैं, राधा रानी को साथ में लीला करते हैं। आप लोग को देख लेना, अगर हम नींद अगर सही होगा ना, तुम्हारी आग तुम्हारी सफ़ेद दिखेगी, आग। अगर तुम्हारी नींद नहीं होगा तो आग कैसे दिखेगी, लाल दिखेगी। इसलिए कहते कृष्ण का कमल नेत्र क्यों, कारण क्या? बोले दिन रात भर रास रचाते हैं, लीला करते हैं रात भर, रात को नींद नहीं आती है, भगवान को सोते नहीं। इसलिए भगवान आग कैसे है, मानो भक्तों की प्रेम में, हाँ जैसे झूमे हुए हैं ठाकुर जी का। इसलिए भगवान का आँख कमल जैसे, हैं कमल लाल रंग होता है ना, कृष्ण का आँख लाल, इसलिए भक्तों को साथ प्रेम में वशीभूत होकर लीला करते। कमल नयन, बोले गोपी चंद्र, कहते उन्होंने उदाहरण दिया है गोपियों का मुखारबिंद कैसे, बोले चंद्रमा। इसलिए भागवत में कहते हैं ना, जब रासलीला में क्या है, नवकुंकुमारणम, वहाँ पर बताए ना, जब कृष्ण रासलीला करने जा रहे थे, उन्होंने क्या देखा, इतने में देखा उन्होंने पूर्व दिशा में चंद्र उदय हो रहा है। जब उन्होंने चंद्र को उदय होते हुए उन्होंने देखा, देख करके देखा तो चंद्रमा को, लेकिन याद क्या आया, तो गोपियों की जो मुख चंद्र, राधा रानी की चंद्रवदन उनको याद आया। चंद्रवदन याद आते ही उन्होंने क्या किया, वहाँ पर टीकाकार लोग कहते हैं कृष्ण सोच रहे हैं चंद्रमा कौन है, बोले मैं चंद्रवंशी हूँ, चंद्रवंशी मैं हूँ। इसलिए चंद्रमा को उदाहरण दिया, जो पूर्व दिशा किया है उदाहरण दिया। जैसे पति, जैसे बहुत दिन तक प्रियतम कहीं बाहर गए हुए, अगर बड़े दिनों से अगर घर में वापस आते हैं ना, पत्नी बड़ी विरह में, पति विरह में बड़ी दुखी रहती है। इसलिए पति क्या करता है, पत्नी को खुश करने के लिए हाथ में गुलाल लेकर के पत्नी को मुंह में लगा देती है, उसको प्रसन्नता करने के लिए गुलाल लेकर उसको मुख चंद्र को गुलाल से भर देती है। कहते उसी तरह जो पूर्व दिशा है, हैं कहते ये पूर्व दिशा है, कहते इनको बताया जैसे गोपियों के मुखारबिंद। और चंद्रमा क्या करता है, कहते अपना गुलाल को द्वारा मानो उसको मुंह को उनने भर दिया है। इसलिए भगवान बोले गोपी चंद्र वृंदावन इंद्र। कहते कृष्ण कौन है, बोले वृंदावन के इंद्र, मतलब वृंदावन के प्रभु कौन है, कृष्ण चंद्र ही वृंदावन का राजा श्री कृष्ण चंद्र। बोले प्रणत करुणा, कहते प्रणत करुणा मतलब भगवान की चरण में जो शरणागत होते हैं, भगवान शरणागत वत्सल है, भक्त वत्सल। इसलिए हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते। कहते इसलिए गोपियाँ कहते प्रणत देहिनाम पाप कर्षणम। जब गोपी गीत गाती हैं कहते प्रणत देहिनाम, कहते प्रणत हो जो भगवान की चरण में शरणागत होते हैं, अपना भक्तों को रक्षा करते हैं। इसलिए भगवान राम जैसे सप्त समुद्र को साक्षी करके क्या कहते हैं, बोले सकृत एव प्रपन्ना जस्तवाम स्मृतत जाचते अभयम सर्वदा तस्मै दतामि यतत व्रतम। भगवान के व्रत है, क्या व्रत है, अगर कोई एक बार बोल दे ठाकुर मैं तुम्हारा और तुम मेरे हो, केवल इतना बार बोल दे, ये बात को कब कह रहे हैं, जब विभीषण प्रभु की शरण में आए। जब विभीषण शरण में आए उसी समय भगवान सबका परामर्श ले रहे हैं, बताओ इसको शरण देनी चाहिए कि नहीं। सबके सब मना कर रहे थे, बोले प्रभु एक तो राक्षस है, कल सवेरे युद्ध होने वाले उसका छोटे भाई और कोई व्यक्ति होता तो कोई बात होता है, इसलिए प्रभु ये राक्षसों को समझना बड़ा कठिन, आप इसको एकदम स्थान मत दिया करो। लेकिन क्या एक हनुमान जी थे, बोले नहीं मैं ही गया था, सर्वप्रथम इनकी घर को देख करके, तुलसी बगीचा देख करके मैं उतरा था, इसको घर को सामने श्री राम नाम लिखा हुआ था, शंख चक्र गदा पद्म चिन्ह था, और जब मैं सूक्ष्म रूप धारण करते हुए गया, जिनके रोम रोम से श्री राम श्री राम
श्री राम का नाम आ रहा था। और इन्होंने ही मेरे को बताए थे अशोक वाटिका में सीता जी की, इन्होंने ऐसे। लेकिन सबके सब मना कर रहे थे। उस समय भगवान राम क्या कह रहे हैं, उस समय विभीषण कह रहा है, विभीषण कह रहा है अगर मैं झूठ बोलता हूँ आपको शरणागति होकर के, मैं कलियुग में ब्राह्मण होकर जन्म लूंगा। कलियुग में ब्राह्मण होकर जन्म लूंगा। लक्ष्मण बोले वाह बढ़िया हो गया, सबके सर पर कटहल तोड़ कर खाओगे। ब्राह्मणों को सब पूजा करते हैं ना। उसी समय भगवान राम बोले, कहते ये सही बता रहे हैं, कलियुग में जो ब्राह्मण लोग हैं सब नहीं, जो भजन परायण नहीं, जो भजन नहीं करते हैं, ये सब के सब कलियुग में कहते राक्षस आकल में आश्रित जायंती ब्रह्म जनिषु। राक्षस लोग ब्राह्मण घर में आएंगे, क्यों? साधु